आपने आजकल ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग चिया सीड्स का सेवन कर रहे हैं, कोई पानी में मिलाकर तो कोई खाने के साथ। मगर चिया सीड्स में ऐसा क्या है जो अचानक से ही इतनी डिमांड बढ़ चुकी है इसकी? चलिए आइए जानते हैं। चिया या मैक्सिकन चिया एक ऑयल सीड फसल है। यह भारतीय किसानों के लिए काफी नया है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक चिया की खेती से होने वाली पैदावार से बाजार में लागत दुगनी से भी ज्यादा मिल सकती है। यानी खेती में बेहतर मुनाफा कमाने के लिए चिया एक बेहतरीन विकल्प है। पोषक तत्वों से भरपूर चिया एक बेहद कम रखरखाव वाला फसल है। चिया की फसल रोग और कीटों से मुक्त रहती है। इसकी फसल को कोई संभावित नुकसान नहीं है और इसीलिए चिया किसानों को खेती में नुकसान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिया मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के ग्वाटेमाला में एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। पहाड़ी इलाकों से फैलते हुए इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना में भी स्थापित हुई है। भारत में वैज्ञानिक खेती मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा में की जा रही है। चिया तेल की बढ़ती लोकप्रियता इसके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के उच्च स्तर के कारण है और इसी वजह से इसे पारंपरिक खाद्य तेलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चिया तुलसी के परिवार से है, इसीलिए इसमें तुलसी के गुण भी पाए जाते हैं। चिया की वैज्ञानिक खेती चिया को मध्यम उपज और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। चिया में एसिडिक मिट्टी को काफी हद तक सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन अधिक लवणीय या क्षारीय मिट्टी में इसकी उपज कम हो जाती है। चिया की अच्छी पैदावार के लिए बालुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मध्य और दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रगतिशील किसान निर्यात के लिए चिया बीज की खेती भी करते हैं। अच्छे पोषण उत्पादन के लिए चीन में जैविक खेती करना बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं चिया बुआई के समय के बारे में। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध मंदसौर के कृषि अनुसंधान केंद्र के शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय जलवायु में चिया की बुआई का सर्वोत्तम समय 5 से 25 अक्टूबर तक का है। चिया बीज के अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त होता है। हालांकि चिया ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसे दिसंबर और जनवरी की ठंडक पसंद है। इस मौसम में चिया में फूल आते हैं। अब बात करते हैं चिया की खेती के लिए तैयारी और बुआई की। चिया की बुआई से पहले खेत तैयार करने के लिए गहरी जुताई पर्याप्त है। इसके बाद हैरोइंग कर पक्कीकरण करना चाहिए। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके निकटतम बीज विक्रेता के पास चिया बीज उपलब्ध नहीं है, तो आपको निकटतम कृषि विकास केंद्र केवीके से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं चिया की बुआई के बारे में। चिया की बुआई सीड ड्रिल या बुआई मशीन से की जा सकती है। चूंकि चिया बीज बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए बीज ड्रिल उपकरण में कुछ समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। बुआई के लिए वंचित बीज दर सुनिश्चित करने के लिए चिया बीज को भुने हुए बाजरा के साथ 3 से 7 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। एक निश्चित दूरी पर मानक सीड ड्रिल से सटीक बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 हेक्टेयर में चिया की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल होता है। अंतर में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि चिया के पौधे अंकुरण के बाद खेत में उगते हैं। बुआई के 2 सप्ताह बाद पौधों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पतला कर दिया जाता है। चिया की खेती में खाद का उपयोग क्या है, चलिए जानते हैं। चिया की फसल का अच्छा पोषण और अच्छी पैदावार पाने के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद देना बहुत फायदेमंद होता है। हल्की मिट्टी में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर बुआई के समय देना पौधों की आवश्यकता वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। और यदि आवश्यक हो तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भी बुआई के 30 से 45 दिन बाद दिया जा सकता है। चिया फसल की सिंचाई के बारे में जानते हैं। चिया में बीज अंकुरित होने के लिए बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।
सिंचाई की संख्या मिट्टी के प्रकार और परिवेश के तापमान पर निर्भर करेगा। आमतौर पर रेतीली या बालुई दोमट मिट्टी में बुआई के बाद 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चिया की फसल पकने वाली होती है तो उसकी नमी के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए उस दौरान सिंचाई ना करें। चिया का पौधा 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके पत्ते 1.5 से 3 इंच लंबे और 1 से 2 इंच चौड़े होते हैं। इसमें सफेद या बैंगनी रंग के 3 से 4 मिलीमीटर आकार के छोटे फूल खिलते हैं। इनमें स्वपरागन का गुण होता है। इसके ओवल और काले, भूरे और काले सफेद रंग के धब्बे होते हैं और इनका व्यास 1 से 2 मिलीमीटर होता है। खरपतवार और कीट नियंत्रण, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। चिया अपने आप में एक शक्तिशाली फसल है। इसे खरपतवार की ज्यादा परवाह नहीं होती है। फिर भी पौधे के विकास के प्रारंभिक चरण में खरपतवार प्रबंधन से बहुत लाभ होता है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद ट्रैक्टर से चलने वाली खुदाली या हाथ की खुदाली से जुताई करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चिया के पौधों में कीटों और बीमारियों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई बार जब फसल पकने वाली होती है तो उसकी बालियों पर चींटियों का प्रयोग देखा गया है। इसकी रोकथाम के लिए खेत के चारों ओर कीटनाशक पाउडर की एक लेन बना सकते हैं। चिया को पाले यानी कि फ्रॉस्ट से बचाना चाहिए। चिया की फसल पर पाले का असर देखा गया है। चिया दिसंबर और जनवरी की ठंड के प्रति संवेदनशील है। इससे इसकी कोमल पत्तियां और उभरती हुई बालियां काली पड़ जाती हैं। पाले के प्रभाव से फसल में बीजों का भराव और उपज प्रभावित होता है। इसीलिए पाले की संभावना वाले मौसम में खेत की हल्की सतही सिंचाई करके मिट्टी का तापमान आरामदायक बनाए रखना चाहिए। कटाई, मदाई, उपज और भंडारण की बात करते हैं। चिया की फसल 120 से 130 दिनों में पक जाती है। फिर इसकी सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और केवल बालियां ही रह जाती हैं। थ्रेशिंग में चिया के कानों को लकड़ी की डंडियों से दबाकर कुचलकर बीज अलग किए जाते हैं। चिया थ्रेशिंग भी एक छोटे स्क्रीन का उपयोग करके एक मानक थ्रेशर में की जाती है। उपरोक्त सामान्य उत्पादन विधि से चिया की खेती करने पर 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त किया जा सकता है। साफ और सूखे बीजों को सामान्य खालिहान अथवा गोदाम में 3 से 4 महीनों तक रखा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस पर कमेंट भी जरूर कर दीजिए और अगर चाहे तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर ऐसे और दिलचस्प वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी फार्मिंग।